great danger of arguing with people लोगों से विवाद करने का जो एक बड़ा और महान खतरा है is this. वो ये है, Argument can become like a struggle. और जब हम विवाद करते हैं तो वो एक संघर्ष के समान होता है. You argue with your wife, आप अपने पत्नी से विवाद करते हो, it's a struggle. It's a mental struggle. वो एक संघर्ष है, एक मानसिक संघर्ष है. You have to think of something more clever than what she said or what he said. आपको सोचना पड़ता है कि उसने जो कहा, आपके पत्नी ने कहा, आपके पति ने जो कहा, उससे एक और भी चतुर बात आपको सोचनी पड़ती है To win that argument. ताकि आप उस विवाद को जीत पाओ. That's not your calling. ये आपकी बुलाहट नहीं है. We are called to peace. हमें शांति के लिए बुलाया गया है. And it says here in Ephesians 6 and verse 12. और यहाँ इफिसियों 6:12 में लिखा है, Remember this verse all your life because it's helped me tremendously. इस वचन को अपने जीवन भर याद रखिए क्योंकि इसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की है. Our struggle is not against human beings. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध या हमारा ये संघर्ष लहू और मांस के साथ नहीं है या मनुष्यों के साथ नहीं. Did you hear that? क्या आपने से सुना क्या? Never struggle with a human being in कभी भी किसी मनुष्य के साथ संघर्ष ना करें, words or चाहे शब्दों में हो physically. I know physically you won't go fighting with people. या शारीरिक तौर पर. मैं जानता हूं कि शारीरिक तौर पर तो आप जाकर किसी से लड़ाई नहीं करोगे, हाथापाई नहीं करोगे, Don't fight with words also. पर शब्दों से भी लड़ाई ना करो. Let them think they have won the argument. उन्हें सोचने दे कि वे उस विवाद को जीत गए. Don't be like a child who says, no, I must win this argument. No. एक बच्चे के समान मत बनिए जो कहता है नहीं मुझे ये विवाद जीतना ही है. नहीं, Let him think he has won. उसे सोचने दे कि वो जीत गया. Let him think you're the devil himself. They called Jesus Beelzebul the devil. What did he do? उसे उस सामने वाले व्यक्ति को सोचने दे कि आप स्वयं शैतान हो. लोगों ने तो यीशु को बलजबुल, शैतान का अधिपति, भूतों का अधिपति कहा, सरदार कहा. उसने क्या किया? You know what he did? क्या आप जानते हो यीशु ने क्या किया? He did not keep quiet. He said, you're forgiven. यीशु चुप नहीं रहा. यीशु ने कहा तुम्हें क्षमा मिलती है, तुम क्षमा किए जाते हो. When they accused him falsely, he kept quiet. But when they जब उस यीशु पर झूठा आरोप लगाया गया, दोष लगाया गया, तब वो चुप रहा. called him a devil, he said something. He पर जब उसे शैतान कहा गया तो यीशु ने कुछ कहा. said, you're forgiven. यीशु ने कहा तुम क्षमा किए जाते हो. Read in Matthew 12. आप मत्ती 12 में इसे पढ़े. Forgive. क्षमा कीजिए. Forgive even if they call you the devil, forgive. Jesus said, क्षमा कीजिए अगर वे आपको शैतान क्यों ना कहते फिर भी क्षमा कीजिए. if they call the head of the house Beelzebul, how much more they will call members of his family. Are you a member of his family? और यीशु ने कहा अगर वे उस परिवार के मुखिया को बलजबुल अर्थात भूतों का, दुष्टात्माओं का सरदार कहते हैं तो उसके परिवारजनों को और क्या कुछ नहीं कहेंगे. क्या आप उसके परिवार के जन हो या नहीं? They'll call you worse names than Beelzebul. वो आपको तो बालजबुल से भी ज्यादा बदतर और ज्यादा बुरे नाम बुलाएंगे. Yeah, I've been called worse names than that. और मुझे भी उससे बुरे नाम लोगों ने बुलाए हैं. From the time I started preaching on the streets, जिस समय से मैं सड़कों पर जाकर प्रचार करता था उस समय से people call me all the time. I say, okay. और लोगों ने मुझे अलग अलग प्रकार के नाम कहे और मैंने कहा ठीक है. It's a privilege to belong to the household of the Lord. पर प्रभु के घर का होना, प्रभु के परिवार का एक व्यक्ति होना, वो एक बड़े सौभाग्य की बात है. But we don't fight with them. Our struggle is not with flesh and blood. Ephesians 6:12. पर हम उनसे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं. हमारा संघर्ष, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है. इफिसियों 6:12. Because we have to concentrate all our energy, verse 12, to fight against evil rulers and powers in the heavenly places. क्योंकि हमें अपने सारी जो सामर्थ्य है, सारी जो ऊर्जा है उसे बचाए रखनी है ताकि हम प्रधानों से और अधिकारियों से, जो आत्मिक सेना जो आकाश में है, उनसे हमें लड़ना है. The world forces of darkness, spiritual forces of wickedness. और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हमें लड़ना है जो आकाश में है. Never did that in the Old Testament. पुराने नियम में वे लोग ऐसा कभी नहीं करते थे. Nobody, not even Elijah or Moses, fought against these heavenly powers. और कोई भी, यहाँ तक कि एलिया और मूसा ने भी कभी भी इन स्वर्गीय सामर्थ्यों से, स्वर्गीय ताकतों से लड़ाई नहीं की. Satanic powers. जो शैतानी सामर्थ्य उनसे लड़ाई नहीं की. They were fighting the Ammonites and Moabites and Amorites and so many ites there were. और वे अमोरियों से, अम्मोनियों से और मोआबी लोगों से, इन्हीं लोगों से लड़ रहे थे. They fought against them. वे उन्हीं से लड़ाई करते थे. Oh, Lord, help me to
overcome this enemy and that enemy and the enemy, the Assyrians and the Babylonians. और उनकी प्रार्थना यही होती थी, प्रभु मुझे सहायता कर इस शत्रु पर विजय प्राप्त करने में, उस शत्रु से विजय प्राप्त करने में, उस तीसरे शत्रु से विजय प्राप्त करने में। और वे असूरियों से लड़ते थे, बेबीलोन के लोगों से लड़ते थे। They were fighting always with human beings. वे हमेशा मनुष्य से ही लड़ाई कर रहे थे। That is old covenant. ये पुरानी वाचा है। Don't get back to the old covenant. Today फिर एक बार पुरानी वाचा में न लौट कर जाए। our fight is against evil forces in the heavenlies. Do you know आज हमारी जो लड़ाई है वो है उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। there are demons in the heavenlies? क्या आप जानते हो कि आकाश में दुष्टात्माएं हैं? God dwells in the third heaven. What we परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में रहता है। see around us, we call this universe, is the first heaven. और हम जो अपने आसपास देखते हैं, जिसे हम आकाश या इस विश्व को कहते हैं, वो पहला स्वर्ग है। Between this first heaven and the third heaven, there is a second heaven. That's और इस पहले स्वर्ग में जहाँ जो हमें दिखता है और तीसरा स्वर्ग जहाँ परमेश्वर रहता है, उसके बीच में एक दूसरा स्वर्ग है। the demons are. और वहाँ सारे दुष्ट आत्माएं हैं। Demons were cast out from God's presence in the third heaven to the second heaven. The other जो दुष्ट आत्माएं थे उन्हें परमेश्वर के उपस्थिति से तीसरे स्वर्ग से निकाल दिया गया था, नीचे फेंक दिया गया था। वे दूसरे स्वर्ग में आ चुके हैं। they're not in hell. वे वहां है। दुष्ट आत्माएं दूसरे स्वर्ग में, वे नरक में नहीं है। No demon is in hell. कोई भी दुष्ट आत्मा नरक में नहीं है। They'll be in the lake of fire finally, but right now आखिरकार तो वे अग्नि की झील में जाएंगे, पर इस समय they are there. वे वहां है। That's why they're called evil forces in the heavenlies. इसीलिए उन्हें दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है, इंग्लिश में लिखा है जो स्वर्ग में, ऐसा कहा गया है। That's why they attack us. इसलिए वे हम पर हमला करते हैं। That's why it's so difficult to break through, to pray to God. और इसलिए इतना कठिन है कि हमें उस संघर्ष को जीत कर उस मानो एक अवरोध में से जाना पड़ता है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए। Because there's this second heaven with all these demonic forces. क्योंकि ये जो दूसरा स्वर्ग है इन दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्यों से भरा हुआ है। That's why we got to persist in prayer. That's इसलिए हमें प्रार्थना में लगे रहना है, जारी रहना होता है। why it's not easy to pray. और इसलिए प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। It's easy to do something on this earth, but not इस पृथ्वी पर कुछ करना आसान है, easy to get through there. पर वहां तक पहुंचना मुश्किल है। Why has God allowed it to be there so that it becomes strong? परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी है उसके वहां होने की, ताकि हम बलवंत बन जाए। When you go to a gym जब आप किसी जिम में जाते हो, व्यायाम करने जाते हो, gymnasium where they do exercise, every instrument there is something that will test your muscle. जहां वे कसरत करने जाते हैं या व्यायाम करने जाते हैं, तो आप देखोगे हर एक उपकरण जो वहां रखा है वो आपके मांसपेशियों पर एक जोर देने वाला, उसकी परीक्षा लेने वाला एक उपकरण होता है। Hands, legs, everything is tough. चाहे आपके हाथ का कोई व्यायाम हो, पैर का कोई व्यायाम हो, हर एक चीज में थोड़ी मेहनत लगती है, वो कष्ट लेना पड़ता है। God has made it tough परमेश्वर ने भी इस चीज को कठिन बनाया है so that we become strong. ताकि हम बलवंत बने, मजबूत बने। I mean, if they in the gym, if they kept little things that any child can lift up, you won't get any muscle. सोच कर देखिए, किसी जिम में किसी व्यायामशाला में अगर वे बड़ी सी हल्की सी चीजें रख दे जो कोई छोटा बच्चा भी उठा दे, तो आप बलवंत नहीं बन पाओगे, आपके मांसपेशियां बलवंत नहीं बनेंगे। If you get the little books there you pick up and that's exercise, then you're not going to get any muscle with that. और सोच कर देखिए, वहां छोटी छोटी किताबें रखी जाए और आपको कहेंगे किताबें उठाओ अपने हाथ में बार बार, तो उससे आपकी मांसपेशियां नहीं बनेंगी। Tough things there in the gym that will strengthen your muscle. वहां बड़ी कठिन और भारी वस्तुएं रखी जाती है जिससे आपके मांसपेशियों को बलवंत किया जाता है। God's made your prayer life tough. परमेश्वर ने भी आपका प्रार्थना का जीवन जो है उसे थोड़ा कठिन बनाया है You become strong. ताकि आप बलवंत बन जाओ। And if you don't pray that type of prayer, you'll never become strong. और अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करते, आप कभी बलवंत नहीं होंगे। You won't be able to help your children. You आप अपने बच्चों की सहायता नहीं कर पाओगे, won't be able to help your family. आप अपने परिवार की सहायता नहीं कर पाओगे। So fight the battle. और इसलिए इस लड़ाई को लड़े, इस संघर्ष को करे। But if you want to fight this battle against these evil forces who are hindering you, you पर अगर आप इस संघर्ष को करना चाहते हो इन दुष्ट सेनाओं के खिलाफ जो आपको रोक रहे हैं, have to make one decision. तो आपको एक निर्णय लेना होगा। I will not fight with human beings. मैं मनुष्यों के साथ नहीं लड़ने वाला। I will never fight with my wife. I'll never fight with my husband. I will मैं कभी अपने पत्नी से नहीं लड़ूंगा, मैं कभी अपने पति से नहीं लड़ूंगी, fight with my neighbor. मैं कभी अपने पड़ोसी से नहीं लड़ूंगा, I will not fight with anybody. मैं किसी से भी नहीं लड़ूंगा। I will fight only with Satan. मैं केवल और केवल शैतान से ही लड़ूंगा। Many times the Lord has told me when people have tried to irritate me and try to get me into a fight, और कई बार प्रभु ने मुझे कहा है, जब लोग मुझे सताते हैं, मुझे उकसाते हैं और मुझे मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि मैं उनके साथ लड़ाई करूं, avoid it. प्रभु कहता है उससे दूर रहो।
Keep your strength to fight against demons. उस लड़ाई से दूर रहो, अपने सामर्थ्य को बचाए रखो ताकि तुम दुष्ट आत्माओं से लड़ पाओ। I've done that. और मैंने वो किया है। And what is the result? और उसका परिणाम क्या है? Let me give you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। I have never seen till today मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, single demon possessed person कभी एक भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा where है the demon did not go out when commanded in the name of Jesus Christ to get out. जहां वो दुष्ट आत्मा नहीं निकला अगर उसे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी जाए कि वो निकल जाए। And I've never had to speak to a demon possessed person twice. और मुझे आज तक कभी भी किसी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति से 2 बार बात नहीं करनी पड़ी, 2 बार उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। Every demon that has been cast out in my ministry, मेरे सेवकाई में हर एक बार जो दुष्ट आत्मा निकाली गई है in my life, मेरे जीवन भर में with one command in the एक ही आज्ञा से, name of Jesus Christ, get out. यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। They don't even take 5 seconds to go. और उन्हें जाने के लिए 5 सेकंड भी नहीं लगते। And the Lord said, you get into battle with human beings, you'll never be able to do that. और प्रभु ने मुझसे कहा, अगर तुम मनुष्यों के साथ लड़ाई करने लगोगे तो तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, You'll be arguing with human beings and getting the victory with them क्योंकि तुम मनुष्यों से ही लड़ पड़ोगे, उनसे ही विवाद करोगे और उन्हीं के सामने तुम्हें विजय मिलेगी, to prove that you're right and they're wrong. ये साबित करने में कि तुम सही हो और वे गलत है। Get it. उसे भूल जाओ। People have come to my house to argue with me about different things. I say no. लोग मेरे घर पर आए हैं मुझसे अलग अलग चीजों पर वाद करने के लिए, मैं कहता हूँ नहीं। Even about the Bible, I say, listen, बाइबल के बारे में भी मैं लोगों से कहता हूँ, देखिए सुनिए, if you want to know the reason why we teach something, I'm willing to explain it to you. मैं लोगों से कहता हूँ अगर आप जानना चाहते हो क्या कारण है हम कुछ सिखाते हैं उसका क्या कारण है, तो मैं आपको वो समझाने के लिए तैयार हूँ। But if your whole aim is to argue and prove that I'm wrong, पर अगर आपका इकलौता मकसद है मेरे साथ विवाद करना और मुझे ये साबित करना कि मैं गलत हूँ, brother, please believe what you like. मेरे भाई कृपया उस पर विश्वास करें, जो आप चाहते हो उस पर ही विश्वास कीजिए। I don't believe in argument. मैं विवाद करने में विश्वास नहीं रखता, I want to live in love. मैं प्रेम में जीना चाहता हूँ। I'm willing to explain anything. I'm willing to sit 2 hours and explain it to you. मैं कुछ भी समझाने के लिए तैयार हूँ, मैं 2 घंटे भी बैठकर आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। But I will not struggle with flesh and blood. I पर want मैं लहू और मांस से मलयुद्ध नहीं करूंगा, उससे लड़ाई नहीं करूंगा। to recommend that to you. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आपको भी ये आदत चाहता हूँ कि आप भी इस आदत को लगाएं। You'll have power over Satan coming into your home, आपके पास सामर्थ होगी जब शैतान आपके घर में प्रवेश करना चाहेगा attacking your children, even और जब आपके बच्चों पर वो हमला करना चाहेगा, apart from demon possession, और दुष्ट आत्मा ग्रस्त होना छोड़कर उसके अलावा जब वो हमला करेगा, even attacking your home in so many ways. The devil's attacking all of our homes. Did you know that? दुष्ट आत्मा ग्रस्त करने के बजाय भी दुष्ट आत्मा किसी के अंदर आ जाती है, उसके अलावा भी शैतान हमेशा हम सब के घरों पर हमला करता है। क्या आप जानते हो कि शैतान हमारे घरों पर हमला करता है? Sure. If you're the more wholehearted you are, the more he will send senior devils to attack you. निश्चित तौर पर अगर आप पूर्ण हृदय हो, अगर आप उग्र हो, तो वो और भी वरिष्ठ दुष्ट आत्माओं को भेजेगा आप पर हमला करने के लिए। The devil attacks every Christian home. और शैतान जो है हर एक मसीही घर पर हमला करता है। Everybody who comes to CFC seeking to live a godly person, the devil will attack you. That is, God's permitted it. और हर एक व्यक्ति जो CFC में आता है, जो एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है, उस पर शैतान जरूर हमला करेगा, और परमेश्वर ने इस बात की अनुमति दी है So that you become godly. ताकि आप ईश्वरीय व्यक्ति बन जाओ। So we're going to face battle in the days to come. और इसलिए आने वाले दिनों में हम एक लड़ाई का सामना करने वाले हैं। You're going to be an overcomer. That's your faith. पर आप जयवंत हो सकते हो, ये आपका विश्वास होना चाहिए I'm going to be an overcomer. कि मैं एक जयवंत व्यक्ति बनूंगा। I'm just telling you how to overcome. मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हम जयवंत बन सकते हैं। Stop fighting with human beings. Our struggle मनुष्यों के साथ लड़ाई करना बंद कर दीजिए। is not, never against flesh and blood. हमारा संघर्ष जो है वो लहू और मांस के साथ कभी नहीं है, कभी भी हम मनुष्यों के साथ नहीं लड़ते। Tremendously tempted to win an argument. और आपके अंदर एक बड़ी लालसा होती है कि किसी विवाद को आप खुद जीत जाए। Brother, don't win an argument with human beings मेरे भाइयों, मनुष्यों के साथ एक विवाद को न जीते and make the devil overcome you. और उसके द्वारा शैतान को आप पर जयवंत न होने दे।